अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अल्लाहु तआला बात तो तफसील से आपके सामने आ गया। रेहान साहब तफसील से आपके सामने बात है। मेडिकल स्टूडेंट्स कितने हैं इसके अंदर? इंजीनियरिंग नहीं है वो लॉर्ड्स के लॉर्ड्स की ऐसा लॉर्ड्स है करीब नहीं रखते हो। बुनियादी तौर के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं इनवॉलंटरीली हमारे अपने जहन में आते रहते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो ये है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। Who am I? मैं कौन हूँ? मैं अब्दुल मतीन हूँ। That is not asked. That's my name. But who are you? Who am I? कहाँ से आया, कहाँ जा रहे हैं? हमारे से पहले करोड़ों लोग दुनिया से चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ गए? एक बड़े डॉक्टर साहब थे, प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल ऑफ द उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, प्रिंसिपल ऑफ डेक्कन मेडिकल कॉलेज। वो हार्ट अटैक हुआ रात में 12-1 बजे, तो आधे घंटे के अंदर वो हॉस्पिटल पहुँच गए। आधे घंटे में उनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया। 10 मिनट के अंदर कैथेटराइजेशन के लिए लैब में ले लिया। जब कैथेटर डाल रहे थे, he went into anaphylaxis. He could not be revived. He was the person who has given PhDs to 85 people. 85 PhDs he has given. Do you imagine? He was the guide for 85 people. He has conferred PhD for 85 people. He's such a big man. मैं हॉस्पिटल नहीं पहुंच सका, इट्स ऑल राइट। मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, थिएटर को नहीं पहुंच सका, फिर भी ठीक है। मैं थिएटर को भी पहुंच गया, डॉक्टर्स नहीं थे, एक्सेप्टेबल। डॉक्टर्स भी थे, डॉक्टर्स रेडी भी थे, कैथेटर भी रेडी था, कैथेटर डाला भी जा रहा था, लेकिन अल्लाह मियां को मंजूर नहीं था। इतना बड़ा आदमी चले गया। जितनी देर में उनको रिवाइव कर सके, ब्रेन डेथ हो गई। 15-17 दिन तक आईसीयू में रखे, रिवाइव करने की कोशिश करे, रिवाइव नहीं हो सका, वो दुनिया से चले गए। ऐसा आदमी जो 85 लोगों को पीएचडी दिया, खुद कितना बड़ा आदमी था होगा, कहाँ चलेगा? ऐसे ब्रेन को ले आके मिट्टी में डाल दिए, डाले कि नहीं डाले? मिट्टी में डाल दिए। कोई पूछ के भी नहीं देखा उसके बाद। वो 85 स्टूडेंट्स कभी जिंदगी में जाके भी नहीं देखे होंगे उनकी खबर को कि मेरे प्रोफेसर का क्या हुआ, क्यों मिट्टी में डाल दिया। ऐसा दवा जो हमको पीएचडी दिया, उसको ले आके मिट्टी में डाल दिए। ऐसे कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? कौन कर रहा है? इतने बड़े आदमी को मिट्टी में मिला दे रहे। कोई नहीं पूछा। जितने लोग थे मस्जिद में, उनके जनाजे की नमाज में, कोई भी नहीं बोला कि भाई इनको मत दो, इनको मत दो, कम से कम दूसरों को आप मिट्टी में डाल दिया ठीक है, कम से कम ये आदमी को तो छोड़ दो। तो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ।
अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ह्यूमन बीइंग एक ऐसी मखलूक है जिसको हर लम्हे गाइडेंस की ज़रूरत है, जो गलती करके सीखती, जो गिर के उठती, ठीक है नहीं? बगल गिरे चलना सीख लिए थे, है ऐसा? कैसा सीखते? पहले ए लिखना सीखे तो ए लिखने से पहले कितने चीज़ें लिख दिए, कितने नक्शे बना दिए ए के, जब ए लिखना सीखने आया। तो हमको ये समझना है कि हमको हर लम्हे हमको गाइडेंस की ज़रूरत है। हम गाइडेंस के बगैर अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकते। हम सीखी सिखाई मखलूक नहीं है, हम सीखी सिखाई मखलूक नहीं है। बाकी पूरी मखलूक सीखी सिखाई है, पूरी मखलूक। भैंस का बच्चा पैदा होते के साथ ही अपनी माँ को पहचान लेता, अपनी माँ को पहचान लेता और जाके उसके थन को मुंह लगा देता। माँ उसको देखी भी नहीं मगर अपने बच्चे को पहचान लेती वो से, स्मेल से। अपने 100 बच्चों को रख दो, उन्हें अपने बच्चे को पिकअप कर लेंगी। जिराफी की जो डिलीवरी होती 7 फुट के ऊपर से बच्चा गिरता, 7 फुट के ऊपर से बच्चा गिरता, गिर के खड़ा रह जाता। अपना बच्चा खड़ा रहने को 1 साल लग जाता, 1 साल लग जाता। पीरियडिशन है इसमें कुछ माइलस्टोन, खड़े रह जाता। और साथ ही माँ की हाइट कितनी बड़ी रहती, अपना सर ऊपर करके दूध पीना शुरू कर देता। कैंगरू जानते हैं? कैंगरू जानते हैं? कैंगरू की हाइट कितनी रहती? हाइट एवरेज कितनी रहती? ह्यूमन हाइट के बराबर रहती, ह्यूमन हाइट रहती। और जब उसका बच्चा पैदा होता तो 2 इंच का रहता, इतना। इंसान का बच्चा कितना रहता? अगर 800 ग्राम का है तो अरे प्रीमेच्योर 2.5 kg होना चाहिए, नॉर्मल 2.5 kg, ये फ्यू ग्राम्स, इतना ही। पैदा होके रेंगते ब्लाइंड, आंखें भी नहीं रहती, रेंगते वो थैली में चले आता अंदर। जाके माँ के थन को मुंह लगा देता। कौन गाइड कर रहा है उसको? ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, उनके अंदर चिप है, प्रोग्राम्ड है। उनको सब मालूम है क्या करना है, उनको सब मालूम है क्या करना है। माँ को तो मालूम भी नहीं, 2 इंच का बच्चा पैदा हुआ तो उसको एहसास भी नहीं है इतनी बड़ी है उन्हें। और अजीब बात यह है कि अभी ये दूध पीते रहता, फिर उन्हें प्रेग्नेंट हो जाती, फिर दूसरा बच्चा पैदा होता, दूसरा बच्चा फिर वो थैली में आता, दूसरे बच्चा दूसरी तरह मुंह लगा देता, उसमें अलग दूध आता, इसका अलग दूध आता। ये 6 महीने वाले बच्चे का अलग दूध आता, वो पैदा हुए से बच्चे वाले का दूध अलग रहता, कॉन्सेंट्रेशन। प्रोग्राम मेरा अल्लाह ने इसको प्रोग्राम कर दिया, सिवाय ह्यूमन बीइंग के। अब आपको मालूम करना है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जा रहा हूं। जिसने इसको पहचान लिया मौत से पहले, जिसने इसको पहचान लिया मौत से पहले, वो कामयाब हो गया। जिसने नहीं पहचाना वो नाकाम हो गया, दुनिया में भी नाकाम हो, आखिरत में भी नाकाम होगा। ये 3 सवाल हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जा रहा हूं। ये 3 सवाल आपके अंदर हैं, अल्लाह ने ये सवाल अपने अंदर रख चुके हैं। फितरतन आप मालूम करना चाहते हैं अंदर से, आपकी फितरत चाहती है कि मेरे को बताओ मेरा पैदा करने वाला कौन है।
लेकिन आप सप्रेस कर देते हो उसको, मैं सप्रेस कर देता हूं उसको। क्यों? मेरे दूसरे नीड्स ज़्यादा है, मेरे खाने के नीड्स ज़्यादा है, मेरे रहने के नीड्स ज़्यादा है, मेरी दूसरी ख्वाहिशात ज़्यादा है, इतने ज़्यादा है कि ये सवालों को सोच के उसको हल करने की फुर्सत ही नहीं है। तो ये हमारा दावत का काम ये है, ये दावत के काम से ये चाहा जा रहा है कि आप वो 3 सवालों पे सोचने वाले बने कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जा रहा हूं। इसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत होगी, वो अंबिया अलैहिस्सलाम देंगे। आप पहचान लेंगे कौन अंबिया है, पहचान लेंगे आप, आपके अंदर सलाहियत है, वो मेरे अंदर सलाहियत हो, अल्लाह ने रख दी है। अल्लाह ने हक को पहचानने की सलाहियत अल्लाह ने अंदर रख दी है। हक को पहचानना है, उस पर चलना है, उस पर चल के अपने आप को पहचानना है। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना, जो अपने आप को नहीं पहचाना वो अल्लाह को भी नहीं पहचाना। अल्लाह ने आपको मेडिसिन दे रहा है, दे रहा है इस वजह से कि अल्लाह को पहचान। हाँ, पैसे कमाने के लिए नहीं दे रहे अल्लाह मियाँ मेडिसिन। शाला में एडमिशन इस वजह से नहीं दिला है कि आप पैसे मिंट कर सको, नो। आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं इस वजह से कि आप अल्लाह को पहचानें, आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं इस वजह से कि आप अल्लाह को पहचान रहे हैं। आप फिजियोलॉजी पास कर लिए, एनाटॉमी पास कर लिए, बायोकेमिस्ट्री पास कर लिए, अल्लाह को नहीं पहचाने तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। सूरह बकरा की आखिरी आयतों के अंदर अल्लाह ताला के थोड़े इंस्ट्रक्शंस हैं। अजीब बात यह है कि हम पढ़ते नहीं ना कुरान, हमारा और कुरान के बीच में इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। पढ़े भी तो हम बगैर समझे पढ़ लेते। 1450 साल पहले कुरान के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि 2 आदमी अगर किसी चीज़ का माहिदा कर रहे हैं या कर्ज ले रहे हैं, एक दूसरे को कर्ज ले रहे हैं या कोई माहिदा कर रहे हैं, तो वो लिख लें। ऐसे वक्त में ये आयतें आ रही हैं जब मेजॉरिटी बल्कि मोर देन 90% वर इलिटरेट। जस्ट इमेजिन ये उन लोगों के अंदर आयतें आ रही हैं जो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, जाहिल थे, पढ़े लिखे से बिल्कुल इलिटरेट थे, अपना नाम कहीं लिखा हुआ है तो नहीं पढ़ सकते थे। ऐसे लोगों में ये आयतें आ रही हैं। क्या आयतें आ रही हैं? ये आयतें आ रही हैं कि जब तुम में से 2 अगर किसी चीज को लेन देन करो तो लिख लिया करो। आज नहीं होता हो, मैं दे दिया हो दे दिया, तो ले लिया हो ले लिया, वापस कर देंगे 6 महीने के बाद। ठीक है, कब दिए थे? 6 महीने के बाद। कहाँ लिखा हुआ बताओ, कहाँ लिखा हुआ है? लिखे नहीं। दोस्ती में कहाँ से लिखे? नहीं लिखे। वहाँ भाइयों में लिखो बोल रहे, भाइयों के बारे में ये बोल रहे हैं कि आप मामलात के अंदर भी लिख लिया करो। हुक्म है, कुरान की सराहत आयतें हैं इसके ऊपर। उसमें ये कहा जा रहा है कि 2 आदमी हैं जो वाहिदा कर रहे हैं, तीसरा कोई नहीं है लिखने वाला, तो लिखने वाले की तलाश करे, उसके पास जाए और लिखने वाले के बारे में इंस्ट्रक्शंस ये हैं। मैं आपको मफहूम बात कर रहा हूँ। लिखने वाले के इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि लिखने वाला जिसको अल्लाह ने सिखाया है, वो लिखने वाला जिसको अल्लाह ने सिखाया है। ये लिखने वाला कौन है? ये मुसलमान भी हो सकता, नहीं मुसलमान भी हो सकता, गैर भी हो सकता, बल्कि गैर ज़्यादा पढ़े लिखे थे उस वक्त, मुसलमानों से ज़्यादा गैर पढ़े लिखे ज़्यादा थे। तो अल्लाह ये कह रहे हैं कि लिखने वाला, जिसको आता है लिखना, जिसको अल्लाह ने सिखाया है, वो लिखने से इनकार न करे। बोला कौन है लिखने वाला? अकाउंटेंट। कौन है लिखने वाला? नॉन मुस्लिम। लिखने वाला नॉन मुस्लिम है, लिख रहा क्या? अकाउंटेंसी, अकाउंट्स लिख रहा है, दोनों के अंदर माहिदा लिख रहा है। उसके लिए अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने पढ़ाया है,
जिसको मैंने पढ़ाया है। मेडिसिन का आपको आप पढ़ रहे मेडिसिन, मेडिसिन आप पढ़ रहे हैं? नहीं। किसने एडमिशन दिला दिया? आपके पेरेंट्स ने? नहीं। आपकी एकेडमिक्स ने? आपके स्कोर ने? नीट के स्कोर ने? नहीं, अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने दिया है। एनाटॉमी अल्लाह पढ़ाएंगे, बायोकेमिस्ट्री अल्लाह पढ़ाएंगे। हाँ, अल्लाह से पढ़ना है, अल्लाह से मांगना है, अल्लाह मेरे को बायोकेमिस्ट्री सिखा दे, ये अल्लाह मेरे को फिजियोलॉजी सिखा दे, ये अल्लाह मेरे को एनाटॉमी सिखा दे। अल्लाह से मांगना है, अल्लाह सिखाने वाले हैं। गैर मुस्लिम को भी अल्लाह ही सिखाएंगे। हाँ, गैर मुस्लिम को भी, हर इंसान को। वहाँ कोई मुसलमान नहीं मुसलमान का नहीं है जिक्र अकाउंटेंसी के अंदर, ना अकाउंटेंसी में है उसकी सिमिलर, ना मेडिसिन में है, ना इंजीनियरिंग में है, ना किसी चीज़ में। हर एक को अल्लाह सिखाए। जब अल्लाह सिखा रहे हैं तो क्या करने वाले? सबसे पहले अल्लाह बोलते मेरे को पहचान, जिसने सिखाया उसको पहचान, जो सिखाया उसको पहचान है। बड़े जाती फरमाते कि ये प्रूफ है कि अल्लाह एक लफ्ज का सीखना और सिखाना वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से। और रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने कुरान सिखाया। उसके बाद में फरमाया खलक़ल इंसान, इंसान की तख्लीक को बाद में रखे, सिखाने को पहले रखे। अल्लाह सिखाते हैं, नियत यहाँ से होना है, कोशिश यहाँ से हो। शुरुआत, पहला कदम मेरा, पहला कदम मेरा, मैं उठाना है, उसका इम्तिहान है। पहला कदम किधर उठ रहा है? आप चोरी की तरफ उठा रहे हैं, अल्लाह में उधर ही लेके चले जा। आप धोखाधड़ी की तरफ लेके जा रहे हैं, अल्लाह में उधर लेके चले जा। नमाज को आ रहे हैं तो नमाज को ला रहे। पहला कदम आपका, उसी का इम्तिहान है, वही पूछोगी। इन्नल अमालु बिन्नियात, आप किस नियत से पहला कदम रखे थे, उसी नियत के ऊपर आपका फैसला होने वाला। तो मेरे बच्चों, मेडिसिन पढ़ रहे हैं आप, और मेडिसिन पढ़ना इतना आसान नहीं है। सिखाने वाले अल्लाह हैं, लेकिन कोशिश आपकी है। और इस बात की नीयत से पढ़ना है कि मेरे को अल्लाह को पहचानना है। पूरा मेडिसिन हो गया, पूरी पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, फिर उसके बाद मैं सर्विस में चले गया, मैं कमाना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने अपने पैदा करने वाले को नहीं पहचाना तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमारे से पहले करोड़ों इंसान दुनिया में आए चले गए। आज से 100 साल के बाद ये मस्जिद ऐसी रहेगी, बल्कि बड़ी होगी। इससे अगर क़यामत नहीं आई तो इससे ज़्यादा लोग बैठेंगे मजलिस में, लेकिन बहुत मुमकिन है कि हम में से कोई नहीं रहेगा। हिस्ट्री बन जाएगी, तो याद करने वाला भी नहीं होगा। जैसे वो प्रिंसिपल्स आपको कोई नहीं याद कर रहा है, आपको मेरे को भी कोई याद नहीं करेगा। भूली बिसरी कहानियां बनने से पहले हम अल्लाह को पहचानना है। नहीं, अभी क्या है, अभी तो अब मैं मेडिसिन की फर्स्ट ईयर में हूँ, अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, अभी तो मैं एनाटॉमी पास कर रहा हूँ, अभी तो मैं पैथोलॉजी में हूँ, अभी तो फार्माकोलॉजी में हूँ। अभी पास होने के बाद देखेंगे अल्लाह मेरे को पहचानेंगे। अभी कहाँ फुर्सत है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस वक्त आपको अल्लाह को पहचानना है। बर्थडे तो सबको मालूम है, मालूम है कि नहीं है? डेथ डे, डे ऑफ डेथ, फिर कैसा? सेकेंड ईयर मेडिसिन का बच्चा आया है, उसको निगलने में तकलीफ थी। सेकेंड ईयर का बच्चा, बस 19 ईयर ओल्ड, 19-20 ईयर होगा समझो आप, उड़ीसा का था, कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का बच्चा था। आया, उसको निगलने में तकलीफ थी। वो ऐसा मालूम हो रहा था कि कोई चीज़ अटक रही है। एक्सरे वगैरह हुआ, बेरियम वगैरह स्टडी हुई, तो बोले कि एकेलेसिया कार्डिया, जो सेकेंड ईयर है, एकेलेसिया कार्डिया, जिसमें आपको इसोफेजियोकार्डियल जंक्शन के ऊपर जो स्फिंक्टर रहता वो ज़रा
क्या बोलते हैं अपने हाइपर एक्टिव हो जाता, तो इसलिए एकेलेसिया कार्डिया। वहाँ वो डायग्नोज हुआ, उन्हें आया हैदराबाद को, हमारे पास अच्छा इलाज होता एकेलेसिया कार्डिया का, बगैर सर्जरी के इलाज करते उसको, तो वो कराने को आया बेचारा। अच्छा, यहाँ पे जब एंडोस्कोपी हुई तो देयर वाज ए ग्रोथ, जी जंक्शन पे, गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन के ऊपर देयर वाज ए ग्रोथ। उसकी बायोप्सी हुई, कार्सिनोमा कैंसर आ गया। गैस्ट्रिक कैंसर वन ऑफ द वर्स्ट कैंसर्स, 19 ईयर ओल्ड। 18 साल की एक बच्ची की शादी हुई, 18 साल की बच्ची की शादी हुई अपने बेगम बाजार में, मारवाड़ी बच्ची थी, उसकी शादी हुई। 6 महीने में शी लॉस्ट 20 kgs, और उसकी सास जो थी वो बीमार थी। बीमार सास की खिदमत करना तो फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है, वहाँ उसको फर्ज था, उन्हें खिदमत कर रही थी। तो बच्ची के पेरेंट्स का ये इल्ज़ाम था कि बच्ची से इतनी खिदमत ली है, देखो कैसी बच्ची, मेरी बच्ची कैसे खिदमत कर रही है, 20 kg कम होगा इसका वजन, खारी भी नहीं, उल्टियाँ भी हो रहे हैं, खारी भी नहीं, कितनी खिदमत कर दी बेचारी। स्कैन को आई, स्कैन में सस्पिशियस था कि देयर वाज थिकनिंग ऑफ द स्टमक, वॉल्स ऑफ द स्टमक। एंडोस्कोपी हुई, सीए कैंसर। 18 ईयर ओल्ड, 6 महीने शादी हुई, बस 6 months, फर्स्ट 6 months के अंदर ये हो गया। कहाँ हम इंतजार कर रहे हैं, मेडिसिन पास करने के बाद देखेंगे क्या करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आप सोच, इस्लाम इज विद द रीजन, इस्लाम इज नॉट ए ब्लाइंड बिलीफ। कोई दूसरे रिलीजन्स होंगे ब्लाइंड बिलीफ्स के, इस्लाम इज द रिलीजन विथ ए रीजन, विथ अ रीजन। आपको समझ में आया, अंदर आना, ऐसा समझ के अंदर आना तो बाहर नहीं जाना, फिर ऐसा समझ के अंदर आना कि बाहर नहीं जाना, फिर सोच समझ के आना। अल्लाह मियां चैलेंज कर रहे हैं, कुरान चैलेंज है, आप रिसर्च करना, समझ के, सोच समझ के अंदर आना। नहीं समझ में आया तो नहीं आना। ला इकराहा फिद्दीन, जबरदस्ती नहीं है दीन के अंदर। रियाद की बड़ी यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक कैनेडियन एम्ब्रियोलॉजिस्ट की पोस्टिंग थी, उन्हें जॉब लेके आया। उन्हें एम्ब्रियोलॉजी की बुक लिखा, बहुत बड़ी बुक है, एम्ब्रियोलॉजी की सबसे बड़ी बुक है वो। आपने पास तो मैं सोच भी नहीं सकता कि यहाँ अवेलेबल नहीं होंगी वो बुक। आई हैव सीन दैट बुक, आई सॉ दैट बुक, वो चैप्टर में पढ़ा भी। उन्हें रियाद में था, रियाद में उन्हें प्रोफेसर था एम्ब्रियोलॉजी का, तो वहाँ दूसरे जो थे वो सऊदी थे, तो वो उसको बताए कि देखो ये एम्ब्रियोलॉजी के बारे में कुरान की 2 रुकू के अंदर ये डिस्कशंस हैं। मैं समझता सूरह हज है या उसके बाद की 2 सूरों के अंदर 2 रुकू के अंदर एम्ब्रियोलॉजी का डिस्कशन। उन्हें उसके ऊपर रिसर्च करा, रियाद में रह के रिसर्च करा, अपनी बुक में वो चैप्टर इंक्लूड करा कुरान की आयतों के साथ, कुरान की आयतों के साथ अपनी किताब में, अपनी एम्ब्रियोलॉजी की किताब में चैप्टर के साथ वो आयतों को इंक्लूड करा। दिस इज चैलेंज, कुरान चैलेंज, ब्लाइंड बिलीव नहीं है। इस्लाम इज नॉट ए ब्लाइंड बिलीफ। वो होंगे 3 खुदा हैं, 100 खुदा है, 1000 खुदा है, वो क्या है वो हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। यहाँ तो रीज़न के साथ आना है, सोच समझ के आना है। मैं तो बोलता हूँ कि फिजियोलॉजी आप पास करें, अगर अल्लाह को नहीं पहचाने तो आपने फिजियोलॉजी पढ़ी ही नहीं, आपने फिजियोलॉजी पढ़ी ही नहीं।
तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि मैं आपने को जो सवाल है वो सवाल हल करना है, इसके वास्ते हमको दावत में आना है। ये दावत का जो काम है, ये इज्तिमा है, ये इस वजह से है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये 3 सवाल आपको इस 3 साल का जवाब आपको खुद मालूम करना है। मैं मालूम करके आपको नहीं बोल सकता, वो बोला तो आपको समझ में नहीं आता हो। आप खुद कोशिश करना इस बात की कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। ये कौन है जिसने मुझे ज़िंदगी दी, ये कौन है जिसने मुझे बात करना सिखाया, ये कौन है जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन बॉडी को बताया, जिसको आज 300 साल से भी अगर फर्ज करो मॉडर्न मेडिसिन रिसर्च कर रही है, लाखों साइंटिस्ट, लाखों डॉक्टर्स, आपके जैसे बच्चे जो बड़े होकर साइंटिस्ट बन गए, वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आज तक ह्यूमन बॉडी को नहीं समझ सके। सिर्फ 2-4 डिजीजेस ऐसे हैं जिसको आप कंट्रोल कर सके, जिसको वो अभी भी कहीं ना कहीं इन स्पाइट ऑफ वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं आ रहे हैं वो भी। मैं खिस्सा सुना, एक बच्चा डेंटिस्ट्री कर रहा था, BDS गुलबर्गा से, 2nd ईयर, 1st ईयर था, 6.5 फुट, स्मार्ट मुसलमान बच्चा, एक्यूट पेन से आया। मैं उसको स्कैन कर, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस था उसको। मैं स्कैन करा, भूल गया, रोजाना 100 पेशेंट्स, कौन किसको याद रखता। उन्हें ICU में एडमिट हो गया। ही वॉज इन बैड शेप, वाइटल्स टोटल आउट ऑफ कंट्रोल, सेप्टिसीमिया, वेंटिलेशन पे डाल दिया। फीवर आउट ऑफ कंट्रोल। मेरे को फ़ोन आया कि ICU में एक पेशेंट है, उसको स्कैन करना है, आप जाते जाते स्कैन करके जाओ। मैं ICU में गया, मैं बच्चे की सूरत भी नहीं देखा, मैं गया, तो अल्ट्रासाउंड मशीन लगाए तो मैं स्कैन करा। मतलब क्यों स्कैन क्यों होना, उसको सेप्टिसीमिया है, उसको फोकस है, कई कलेक्शंस हैं और कलेक्शंस इन्फेक्टेड है, जिसकी वजह से उसका फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा और पूरे वाइटल्स आउट है। मैं बोला प्रोग्नोसिस कैसी है बच्चे की, वो तो क्रॉस है, मोस्ट प्रॉब्ली बचेगा नहीं। 19 ईयर ओल्ड, 6-6.5 फुट का नौजवान, फर्स्ट अटैक गुलबर्गा से, पहले से कोई हिस्ट्री नहीं। तो मेरी नज़र उसके चेहरे पे पड़ी, तो बोले ये चेहरा पहचाना है, शायद मैं इसका स्कैन कराऊँ पहले। तो उन्हें कॉन्शियस था, उन्हें आँख से सलाम करा मैंने, मैं वालेकुम सलाम बोला उसका जो चेहरा है, मैं आज तक नहीं भूल सका उसका। इतना ऐसी बुरी हालत में था उसका। आई स्टिल रिमेंबर। मैं उठा, मेरे को फील हुआ, तो मैं उठते पूछा इसकी प्रोग्नोसिस क्या है, तो बोला बॉस देखे क्या, बोलता हाँ बॉस भी देखे, बॉस ही बोले आपसे स्कैन कराओ बोल के। ICU से बाहर निकलने के बाद मेरे को क्या याद, भूल गया। 3 महीने गुजर गए, मैं पढ़ के भी नहीं पूछा बच्चा जिंदा बचा नहीं बचा। 3 महीने के बाद 6.5 फुट का एक नौजवान मेरी अल्ट्रासाउंड रूम में घुसा, अंदर आया, अंदर आते आते जोर से सलाम कर, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा कि बहुत ही करीब पहचाना वाले कैसा सलाम करते वैसा सलाम कर रहा हूँ। अब मैं कैसा बोलूँ उसको, मैं नहीं पहचान, मैं भी ऐसी जवाब दिया, वालेकुम सलाम बनाओ। कौन है, कौन लगता है, कोई मेडिकल स्टूडेंट है, नहीं है, कोई पेशेंट है, कौन है। अब मैं अंदर से आपकी फीलिंग आ रही कि मैं यू नो हिम बट यू डोंट रिमेंबर कौन है बोल के। तो लिटाने के बाद एब्डोमेन जब उठाए, एब्डोमेन देख के पहचाना मैं वो लड़का है, क्योंकि यहाँ ट्यूब थे उसको, 4 ट्यूब वहाँ पर अंदर लगे हुए थे उसको। वो ट्यूब्स के सुराखा जो हील हो गए थे, वो देख के पहचाना मैं ये बच्चा। बोला कैसे है, फर्स्ट क्लास हो मैं।
कितने दिन था आईसीयू में? 1 महीना था उनका शायद। अच्छा होके चलेगा। सब जाने क्या बोल दिए थे? हो गया इसका, कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है। अल्लाह मियां क्या बोल रहे हैं? इसको जीना है, इसको जीना है। तो सोचो, हम सोचने के लिए पैदा किए गए। ये अल्लाह ने जो IQ दिया है ना, वो IQ मेडिसिन करने के लिए नहीं दिए, सोचने के लिए दिए। अल्लाह पूछ रहे हैं कुरान में, सोचने क्यों नहीं, तदब्बुर क्यों नहीं करते, तफक्कुर क्यों नहीं करते? क्या तुमको अकल नहीं है? अल्लाह पूछ रहे, डायरेक्ट पूछ रहे, क्या अकल नहीं है? सब तो बच्चों सोचो, आप सोचो कि आपको कौन पैदा करा है, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। हमको अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह के पास हमको वापस जाना है, ये मेरा वर्षन है। लेकिन मेरे बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप नहीं सोचें। आप सोचो, आप सोचना, और ये सोच कैसी रहना? 24 घंटे रहना। 24 घंटे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। सही गलत का कॉन्सेप्ट, सही गलत का कॉन्सेप्ट मुसलमानों में मिलकर नहीं है, इंसान की फितरत में है। इंसान की फितरत में है, पैदा हुए जब से है। दो 2.5 साल का बच्चे खेल रहे थे, दो 3 बच्चे खेल रहे थे, तो एक बच्चा वो उसके पास से खिलौना खींच लिया, तो वो दूसरा बच्चा उसको बोल रहा नहीं, ये काम ठीक नहीं किया, तुमने मेरा खिलौना खींच लिया। हालांकि बात भी बराबर नहीं आ रही उसकी। तो अच्छे और बुरे का कॉन्सेप्ट जो है वो मुसलमानों में बल्कि नहीं है, वो इंसान की फितरत में है। एक मियाँ बीवी आया स्कैन के वास्ते, बीवी खींच के लाई मियाँ को स्कैन के वास्ते, यूँ समझो तो आपको आसानी से समझ में। स्कैन हो रहा है, तो बीवी बोल रही, मियाँ को बोल रही है, डॉक्टर साहब को बोलो, कहीं को स्कैन करा रहे हैं, बोलो डॉक्टर साहब को। तो अब उन्हें नहीं बोल रहा, बोलता ही नहीं उन्हें, बीवी भी नहीं बोल रही, खाली बीवी ये बोल रही कि मियाँ को बोल रही है कि बोलो डॉक्टर साहब को क्या स्कैन करने का। तो मैं बोला क्या है प्रॉब्लम, बोलिए क्या है। तो शर्माते हुए मियाँ साहब शर्माते हुए बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब आपके साथ क्या 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 छुपाना, ज़रा हम ड्रिंक्स करते हैं, हम ज़्यादा ड्रिंक्स करते हैं। गैर लोग हैं, उनके पास ड्रिंक्स करना कोई गुनाह नहीं है। उनके घर में क्या रहता, वो शेल्फ रहता, बार रहता, उनके घर बनते वक्त बार बनता घर में। उन्होंने डॉक्टर साहब से बोलते वक्त बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपसे क्या छुपाना, ज़रा ड्रिंक्स करते। इन्हों बोल रहे वो लीवर का स्कैन करो बोल के लेकर आए मेरे को, हमारी बीवी लेकर आए बोल के बोल रहे। तो अच्छे और बुरे का कॉन्सेप्ट मुसलमानों में नहीं है, इंसान की फितरत के अंदर है, इंसान की फितरत के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा करना है, बुरा नहीं करना है। किसी ने भेजा है ना, किसी ने भेजा है, हम खुद से थोड़ी आ गए। हम खुद से अगर आते तो जाते नहीं। कोई मरना चाहता, एक 93-year-old मेल आया, स्कैन खत्म हो गया, स्कैन खत्म हो गया, डॉक्टर साहब कोई सीरियस बात तो नहीं है ना, स्कैन मेरा ठीक है ना। मैं सोचा 93 years he has lived for 93 years। तो 93 ईयर वाला मरना नहीं चाहता, मैं आप मैं तो नहीं चाहता, मैं 67, लेकिन हमको जाना है। वो बुला लेगा, बुला के खड़ा कर देगा, मुलाकात करेगा, उससे
उससे मुलाकात करेगा जो उसकी बात सुन के आए, नहीं तो पूछ के भी नहीं देखेगा। जहन में डाल देगा, पूछ के नहीं देखेगा, पूछ के नहीं देखेगा। हाँ, ये होने वाला है आपके साथ, मेरे साथ ये होने वाला है। वकुल्लुहुम आतिही यौमल क़ियामती फ़र्दा, वो सब के सब आएंगे उसके पास अकेले, ना अम्मा ना बाबा ना भाई ना बेटा, वो सब दफनाने तक, उसके बाद पूरा अकेले, पूरा अकेले। जन्नत हो या दोज़ख हो, वहाँ तक का अकेले पहुँचे तक, जन्नत में पहुँचे तक अकेले। हर एक आएंगे उसके पास, अकेले जाना है और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई ह्यूमन बीइंग सपोर्ट करने वाला नहीं है। हाँ, सपोर्ट करने वाली है एक चीज़, है वो चीज़ सपोर्ट करेगी। वो कौन है? वो आपके नेक अमाल और कुरान की तिलावत, वो आपको सपोर्ट करेगी। आपकी मेडिसिन आपको हेल्प नहीं करेगी, हाँ नहीं करेगी, बल्कि फंसा देगी। मेडिसिन फंसा देगी, मेडिसिन फंसा देगी। कैसे? ऐसे फंसा देगी। ये गैर इन्वेस्टिगेशंस क्यों कराए थे? एक लड़का आया प्रोफेसर साहब के पास, सर मैं पास हो गया। तो उन्होंने बोला कि कितने, क्या परसेंटेज आया? 62% आया सर, मैं फर्स्ट क्लास पास हो गया, 62% आया। तो मैंने डिस्टिंक्शन क्यों नहीं आया? 75% क्यों नहीं आया? अल्लाह अगर पूछा तो यही, मैं 2 वक्त एनाटॉमी फेल होके पास हुआ, 2 वक्त बायोकेमिस्ट्री में फेल होके पास हुआ, मेडिसिन में 4 वक्त पास हुआ, फेल होके पास हुआ। अल्लाह में क्या बोलेंगे? फिर उसके बाद में किसका ट्रीट करेंगे? किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी का भाई। खुदा की कसम, एक पेशेंट अगर आपकी तरफ से खराब हो गया, अल्लाह में आप पकड़ लेंगे और दोज़ख में डाल देंगे। एक पेशेंट, और एक पेशेंट आपकी तरफ से अच्छा हो गया, अल्लाह बोलेंगे तेरे पूरे गुनाह माफ, तू इसको सही ट्रीट कर दिया, आप तू चल जा जन्नत में चले जा। एक पेशेंट आपको जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी है, और एक पेशेंट आपको दोज़ख में ले जाने के लिए काफ़ी है। ये मेडिसिन तो फंसा देगी, आजकल की मेडिसिन तो डेफिनेट फंसा देगी, डेफिनेट फंसाई। हम समझ रहे हैं जिससे माल बनेगा, माल बनेगा, जिससे वजह समझ रहे हैं यहाँ तो माल बनेगा, यहाँ तो MG हेक्टर आ जाएंगी, खरीद लेंगे। कौन सा फ़ोन है? iPhone 15, 16, अब कौन सा है? 16, 15 भी आ जाएगा, i15 भी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। MG हेक्टर तो आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। और कहाँ, कौन सा वो, लैंगो हिल्स, शंकर पल्ली के पास, लैंगो हिल्स, शंकर के पास घर, 6 करोड़ 7 करोड़ का घर, वो भी आ जाएगा, कोई मसला। इंडिया ऐसा कंट्री है, ह्यूज पॉपुलेशन है, और एक अच्छे बात करने वाले की ज़रूरत है, अच्छे बात करने वाले की ज़रूरत है। नॉलेज कितनी है वो कोई भी नहीं देख रहा है, आप कितना अच्छा बात करते वो देख रहा है, बस प्रैक्टिस उसी की चलती जो अच्छा बात कर सकता। अच्छा बात करना इंपॉर्टेंट है, वो मेडिसिन पूरी नहीं सिखाया जाता कहीं। आपके साथ हमें सिखाया जाता कैसा बात करना पेशेंट से। बोलो फाइनल ईयर में कौन है? फाइनल में है कोई? शादा भाई, शादा सिखाए आपको पेशेंट से कैसा बात करना? सिखाए? पूरे 5-6 साल में नहीं सिखा। क्लिनिक पे बैठे तो खाली जो अच्छा बात करा उसकी क्लिनिक चल गई, समझो आप, MG हेक्टर आ गई, i16 आ गया, 16 बोल रहा हूँ, 15 भी नहीं बोल रहा, अभी आया स्टीम, निकला स्टीम। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हम क्या लेके अपनी खबर में जाएंगे। मसला ये है कि वहाँ के जो 3 सवाल है वो हम हल करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ, और अजीब बात यह है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा वो मन रब्बुक है, तुम्हारा पालने वाला कौन है? अपन तो डॉक्टर है, फौरी निकलेगा MBBS। कौन पाला? MBBS।
MD। अच्छा बोलेगा फरिश्ता, डॉक्टर है शादी ने। अजीब बात यह है कि कलमा आपको वैसा पढ़ाया जा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह इसका मतलब क्या है? नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, बंदे और रसूल हैं, ठीक है। कलमा ये है, तो क्या पूछना था वहाँ जाने के बाद? कलमा पढ़े नहीं पढ़े पूछना ना, कलमा सुनाओ बोलना, कलमा तो सुनाओ पूछना चाहिए था ना। अल्लाह ने इस सवाल को बदल दिया, अल्लाह में बिल्कुल सवाल को बदल दिया। वो हुस्सिला माफी सुदूर, जो कुछ दिल के अंदर है वो निकाला जाएगा वहाँ पर। हाँ, इसलिए पूछ रहे मन रब्बुक, तेरा पालने वाला कौन था? इसकी तैयारी हुई कि नहीं हुई? देखो, इस्लाम इज़ द रीज़न। मैं इतनी सारी बातें बोल रहा हूँ, अगर गलत है, सोच समझ के गलत है तो मेरे ऊपर बोल देना, प्रूफ कर दो। आपका काम है ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। आप चाहे कोई हो, किसी मेडिकल कॉलेज के हो, कहीं के हो, ये सब हमारे साथ होने वाला है। इसकी तैयारी करने के वास्ते ये दावत वाला का बुनियादी काम है, बुनियादी काम है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, पर ये 3 सवाल का जवाब है। बाकी आप डेवलप कर लेना, मेहनत कर लेना, उसके बाद मेहनत अनलिमिटेड मेहनत है। उसके बाद जितनी आप करेंगे उतने आपके दर्जे बढ़ेंगे। ये 3 बुनियाद है जिसके ऊपर आपका कलमा बनता, जिसके ऊपर आपका यकीन बनता, और इसके बाद आप आमाल सालिहा को आते। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, और सारी इंसानियत खसारे के अंदर है। इल्लल्लज़ीन आमनु, जो ईमान लाया, इल्लल्लज़ीन आमनु, जो ईमान लाया, और जो नेक अमल किया, वो आमिलुस सालिहा। तो ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं, और इसको हम भूल जाते हैं, इसको हम भूलते, हमारे अंदर भूलने की फितरत है। इंसान भूल जाता, बार बार भूल जाता, इसलिए ये दावत के काम से बार बार याद दिलाया जाता है। इसके लिए तश्कीलें होती हैं, इसके लिए मुलाकातें होती हैं, इसके लिए इज्तिमात होते हैं, इसके लिए अल्लाह के रास्ते में जाना होता है। तो बोलो दोस्तों, इसकी मेहनत करना है कि नहीं करना है? इसकी मेहनत करना है कि नहीं करना है? जब आप ये करेंगे तो मिलेगा क्या? जब आप करेंगे तो मिलेगा क्या? जब आप ये मेहनत करेंगे, दीन पे चलेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? है ना भाई, क्या मिलेगा? मन अमिला सालिहन वज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिन लनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। जिसने नेक अमाल किए, चाहे मर्द हो या औरत, बशर्ते के मोमिन हो, तो हम ज़रूर 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 उनको हयातुन तय्यबा देंगे। हाँ, हयातुन तय्यबा में MG हेक्टर नहीं है, I-16 नहीं है, 7 करोड़ का बंगला नहीं है, रह भी सकता। हयातुन तय्यबा में दिल का चैन है, सुकून है, इत्मीनान है। ये है सबसे पहले है हयात, खुशगवार जिंदगी, ब्यूटीफुल लाइफ, साहबा की लाइफ, इत्मीनान, सुकून, चैन, फिक्र ही नहीं। फिक्र किसकी थी? अल्लाह मियाँ के सामने खड़े रहना है, और वहाँ क्या होगा बस उसी की फिक्र है। बाकी दुनिया की अल्लाह मियाँ देख लीजिए, सुकून चैन इत्मीनान देंगे। आपके पास कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सुकून चैन इत्मीनान देंगे अल्लाह। कुछ नहीं होगा तो भी देंगे। हाँ, ये दुनिया में सुकून चैन इत्मीनान सबसे पहले मिलेगा। पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। शर्त यह है, जिसने नेक अमाल किए ईमान के साथ, जिसने नेक अमाल किए ईमान के साथ, हयातुन तय्यबा उसको मिलने वाली है। दुनिया में है, आखिरत की हमेशा हमेशा की कामयाबी इंशाअल्लाह। तो इसके लिए बताओ कौन कौन तैयार? सब तैयार है? एक तो ये है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने कॉलेज में किसी से पीछे नहीं रहना है।
सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप मेडिसिन को आप इजी लेके नहीं पढ़ना है, इजी लेके नहीं पढ़ना है। अब क्या क्या हो रहा है, कैसा कैसा पास हो रहे हैं, वो सब छोड़ दो, मेरे को पढ़ना है, और पढ़ाने वाला अल्लाह मियाँ है। मैं नियत कर लिया है सफ़र पढ़ने की, और पढ़ाने वाला मेरे को अल्लाह मियाँ है। बाकी मैं जिससे जितनी कोशिश करूँगा, और वो कोशिश के ऊपर इंशाअल्लाह अल्लाह मियाँ आपको पढ़ा दे, अल्लाह मियाँ पढ़ा दे, इंशाअल्लाह पढ़ा दे, हाँ पढ़ा दे। पढ़ लेंगे सब, पढ़ेंगे सब मेडिसिन, राइट। अब उसके बाद ये है कि दीन की थोड़ी सी मेहनत करना है, मेहनत करना है। 5 वक्त की नमाज हमारी आगे पीछे नहीं होना, वक्त पे हो जाए। अगर नमाज जमात से हो रही तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप जमात तक नहीं पहुंच सक रहे हैं किसी वजह से, अपने क्लासेस की वजह से या डिस्टेंस की वजह से, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ मस्जिद नहीं है इसकी वजह से, तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 5 वक्त की नमाज अपने वक्त पे हो, कर लेंगे सब इंशाल्लाह। और फिर ये है कि आप रोज़ाना कुरान की थोड़ी सी तिलावत करें, थोड़ी सी। आप एक रुकू पढ़ो, मगर पाबंदी से पढ़ो, एक रुकू पढ़ो, पाबंदी से पढ़ो, एक रुकू पढ़ो आप, मगर पाबंदी, पढ़ेंगे सब इंशाल्लाह। और फिर ये है कि अगर जहाँ हो सकता है, पॉसिबल है, वहाँ पर फ़ज़ाइल अमाल की तालीम, एक आध हदीस हम सुन लें कि मेरे को क्या मिलने वाला है, क्योंकि हमारे अंदर भूलने की फितरत में है, हम भूल जाते हैं। तो वो भूलने से बचने के वास्ते रिमाइंडर, CME, क्या CME होता ना, हाँ, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, CME, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन। खाली मेडिकल एजुकेशन नहीं बोल रहे आप, कंटिन्यू होना है, वही बोलते रहते, वही सिखाते रहते, सीखना वही सीखना है। ये क्या है समझो, CIE समझो, कंटिन्यूइंग इस्लामिक एजुकेशन, ये समझो। इसके अंदर आपको टाइम देना है, देंगे सब इंशाल्लाह। तो ये अल्लाह के रास्ते में जमातें निकलती हैं, 24 घंटे की जमातें निकलती हैं। स्टूडेंट की लाइफ में तो 24 घंटे ही निकलती हैं। जब आप हॉलीडेज़ हैं तो ज़्यादा वक्त के लिए आप अल्लाह के रास्ते में निकलकर मस्जिद के नूरानी माहौल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को 24 घंटे हम यकसुई के साथ सुनेंगे, तो बहुत मुमकिन है कि हमारे दिल में बात बैठ जाएगी। तो इसके लिए बताओ। फर्स्ट ईयर के बच्चों का जो है एग्जाम है, ठीक, जुलाई अगस्त 1 से एग्जाम था, ठीक है, 45 डेज में हो जाते हैं लोग। ठीक, उसके बाद उन लोग की तरतीब बना दी इसलिए देखिए टाइम पर था आपके पास 45 डेज याद रहा एग्जाम के बाद। ठीक। 23 बैच के जो भी बच्चे हैं ना, एग्जाम्स होने के बाद 40 डेज की जमात इंशाल्लाह बन जाती शादान अयान से, वो बच्चे नाम लिखा 40 डेज का। कौन है अभी 23 बैच में? कौन है? एक बार 23 बैच रहे, खैर जाओ एक बार खाली, एक बार सार देख लीजिए कौन है, देखिए 23 वाले में आप लोग 5 थे शादान के जना पूरे 23 आप लोग एग्जाम करने के इंशाल्लाह। नवीद 40 दिन का इरादा है ना आपका? नवीद का नाम लिखिए। आप क्या बोलते हैं? 40 दिन का इरादा है? जोएब एग्जाम्स होने के बाद कितने दिन का इरादा होगा इंशाल्लाह? अपने 3 दिन का। जोएब 3 दिन का, और एक भाई का भी 3 दिन। सिद्दीक ठीक है, बैठ जाओ। और जो बाकी के जो बच्चे जिसके भी एग्जाम्स हुए नहीं है, उन लोगों की नेक्स्ट वीक में जमात निकलने वाली है, शेरोज़ा की जमात। उसका इरादा जो बच्चों किसका है बताओ? कहाँ जाने वाली है जमात? ये नहीं हो सकता। 3rd वीक का या 4th वीक, जुलाई 4th वीक। अब बताओ किसका इरादा है जुलाई 4th वीक में इंशाल्लाह? बताओ जुलाई 4th वीक का बता बेटा। क्या आसिफ? जुलाई 4th वीक, आसिफ का नाम लिखो, मेरा भी लिखो, हाफिज इब्राहिम का। 24 घंटे के बाद, सिर्फ 24 घंटे। आसिफ हमारे महावीर के भी आसिफ का लिखो, महावीर आसिफ महावीर। और कौन? आप फहद 20 बैच
मेस का भी लिखा। और कौन है? अरबाज भाई करे माशाल्लाह। अरबाज भाई 4 महीने जाके हमारे 19 बैच के साथ ये साथ 4 महीने में थे हमारे। अरबाज और नुमान, ये जो नुमान है, दो साथी 4 महीने जाके ऐसे हालात में। नुमान ठहरो, ये और वो अरबाज, हम लोग के 19 बैच के साथ के हम लोग 4 महीने जाके अभी दोनों जाके हालात 8 दिन हुआ। 2 रमज़ान और बकरीद जमात में भी दोनों। इरादा करो इंशाल्लाह, निकलना आसान होता। अपने अंदर अगर इरादा कर लिए, निकालने वाली ज़ात तो अल्लाह